गुरुपदकुञ्जे कृपासिन्धुनररूपरि महामोहतं पुञ्जजासुचालविकर्णिका। परमादरणीय साधक वृंद है, सत्संग प्रेमी नित्य नहीं है, जो क्षणभंगुर है, जो विनाशी है, जो सदा एक तरह से रहने वाला नहीं है, और उससे आप कामना करते हैं कि सब दिन बेटा जो है कभी मरे नहीं, धन कभी घुटावे नहीं, कभी जो है प्रधानमंत्री से हटाए नहीं जाए हैं। चाहते तो हैं, लेकिन आप विचार कीजिए, कभी हुआ ऐसा धन घुटावे नहीं, पंचायती मुखिया रहे, सब दिन मुखिया रहे हैं। कामना तो बड़ी अच्छी है, शुद्ध वित्त लोक स्नाति, लेकिन आप विचार कीजिए, ये विचारनीय विषय है आप सबों के लिए। जो स्वतः जो है कोई ऐसा ऐसी चीज़ नहीं है, बेटा नहीं मरेगा कभी, धन खुटावेगा कि नहीं, पद प्रतिष्ठा। आप देखिए प्रधानमंत्री बनते हैं तो पैर खींचने वाला नीचे खींचते खींचते खींचिए लेता है, नहीं खींचता है, उतारिए लेता है। ऐसा कोई जगह जहाँ जाने के बाद कभी उतारे जाए नहीं, ऐसा बेटा मिले कि कभी मरे नहीं, ऐसा धन मिले कि कभी घुटावे नहीं। संतों ने कहा एक है ऐसा, एक ऐसा पद है जिस पर आप पद पर आप जाएंगे तो वहाँ से उतारे नहीं जाएंगे, और सब पद जो है जाते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गए, नीचे उतार दिए गए तो क्या कहते हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री नहीं कहते, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, मैंने भूत हो गया, मैंने जब तक था प्रधानमंत्री तब तक तो ठीक था, नहीं उतार दिया गया तो भूत हो गया, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री। लेकिन संत के संबंध में अभी कभी सुने हैं, भूतपूर्व कबीर साहब, भूतपूर्व कबीर नानक देव, भूतपूर्व दरिया साहब। अरे वह पद ऐसा है, परम पद जिसको कहते हैं, परमात्मा का धाम जिसको कहते हैं, जो शाश्वत है, नित्य है, उससे उतारा ही नहीं जाता है। जो वहाँ चला गया सदा के लिए, वो ऐसा पद है, नहीं है सो बात नहीं है। संतों की वाणी, संत महात्मा कहते हैं वैसा पद है, वैसा पद पर हम गए हैं, और जा करके हम मने बोलते हैं। संत जो है, संतों की वाणी हर वाणी में देख लीजिए, वेद शास्त्र में, तो वह पद जो है परम पद परमात्मा का पद है, धाम है। अब परमात्मा शब्द सुन करके बहुत लोग जो है भगवान शब्द सुन रखे, कुछ देखते हैं जो पढ़े लिखे जो है वो अभी भी दो तरह के विचारधारा के लोग हैं। एक तो ये सब नहीं मानते हैं, माने भगवान भगवान कुछ नहीं है, ऐसे भी विचार के लोग हैं जिसको नास्तिक कहते हैं, नो अस्ति इति नास्तिक, नास्तिक विचार के, जो कहते हैं परमात्मा नाम का कोई चीज़ नहीं है। कुछ कहते हैं कहाँ परमात्मा नाम का चीज़ है, परमात्मा है। संतों की वाणी पर विश्वास करते हैं, शास्त्रों की वाणी पर विश्वास करते हैं, विचार भी करते हैं कि परमात्मा है कि नहीं है। संतों ने तो पता लगाया, संतों की वाणी पर विश्वास कीजिए, अविश्वास करके आप चलिए। संतों ने कहा परमात्मा है, वो सब जगह है, सर्वव्यापक है, अनंत है, अजन्मा है, अगोचर है, मैंने ये सारे के सारे विशेषण। लेकिन वस्तुतः है कैसा, वस्तुतः है कैसा, जस कथिए तस कोई नहीं, जस है तैसा सोई, कहत सुनत सुख उपजे और परमारथ हो। यूरोप में विज्ञान का मेला लगा हुआ था, एक बूढ़ा आदमी गया मेला देखने के लिए,
घूमते घूमते पहुंचा वहाँ जहाँ की विद्यार्थी सब बता रहे थे बिजली के संबंध में। बूढ़ा कहता है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, बिजली क्या है। विद्यार्थी सब कहने लगे बिजली का यह काम हुआ, काम हुआ, काम का यह मैं पूछ रहा हूँ, ये मैं नहीं पूछता। मैं पूछता हूँ कि बिजली है क्या। नहीं बता सके तो प्रिंसिपल को खबर करते हैं, प्रिंसिपल दौड़ते हुए आते हैं, प्रिंसिपल से कहते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, बिजली क्या है। प्रिंसिपल भी बिजली का यह काम हुआ, फंक्शन बताने लगे। तो आदमी बूढ़ा कहता है कि मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं पूछता हूँ बिजली क्या है, यह नहीं बोलो। वह नहीं बता सके तो बूढ़ा कौन था? एडिसन, जिन्होंने बिजली का आविष्कार किया है। बिजली का जिन्होंने आविष्कार किया है वही बूढ़ा था। वो बूढ़ा क्या कहता है कि मेरा ही नाम एडिसन है, मैंने ही बिजली का आविष्कार किया है, लेकिन मैं भी बता नहीं सकता कि बिजली क्या है। बताइए, बिजली एक ऊर्जा है, एक शक्ति है जो इन आँखों से आप नहीं देख सकते, इन आँखों से आप नहीं देख सकते। यदि आपको देखना हो तो आँख से देख सकेंगे। यदि आप देखना चाहते हैं बिजली को तो क्या करेंगे? बिजली की नंगी तार पर उंगली को रखिए, पता लग जाएगा बिजली कैसी है। बिजली के नंगी तार पर रखिए उंगली, फिर दोबारा रखेंगे? दोबारा नहीं रखेंगे। उसी तरह संतों ने उसको रियलाइज़ किया, अनुभव किया। आपको भी अनुभव करना, वह शक्ति है, उसको सर्वशक्तिमान का हाथ पैर बड़ा कोई आदमी नहीं है। शास्त्रों में दो रूपों में वर्णन किया है। दो रूपों में परमात्मा, एक व्यक्त है, दूसरा अव्यक्त है। एक सगुण है, दूसरा निर्गुण है। मैंने दो रूपों में, एक मूर्त है, दूसरा अमूर्त है। एक व्यक्त रूप सारा संसार, ये परमात्मा की अभिव्यक्ति है। सारा संसार जो है चर अचर रूप हरि। आप विचार कीजिए, कह रहे हैं कि चर अचर रूपी, एक तरफ कहते हैं सर्वव्यापक है, सब जगह है, तो सर्वव्यापक तत्व होगा जो होगा कैसा होगा? जो सब जगह है कैसा होगा? विचार कीजिए, सर्वव्यापक है। लेकिन संतों ने कहा कि सब तो चराचर रूप से आराममय अनंत तत्व, अगोचर तत्व, सर्वव्यापक तत्व। अनंत दो हो सकता है, आप विचार कीजिए, अनंत दो हो सकता है। अब पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं? अनंत के परे क्या है? अनंत के परे क्या है? ये तो उसी तरह का सवाल है। कोई स्कूल इंस्पेक्टर गया स्कूल में जांच करने के लिए, बच्चे से पूछा कि भाई मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, उत्तर दे दोगे तब तो ठीक है, नहीं उत्तर दोगे तो सवाल पर सवाल पूछते रहूँगा। कहा पूछा जाए? कहा कि बगल में रोड जो है कोई गाड़ी 60 किलोमीटर रफ्तार से जाती है, उस हिसाब से हमारी आयु कितनी है? अब देखिए कोई हिसाब है? बच्चा सब क्या एक दूसरे का मुंह देखने लगे, ये कौन हिसाब है? गाड़ी के चाल से आयु का क्या संबंध है? एक बच्चा था होनहार मेधावी, वह शिक्षक के पास जाता, कहता सर कहिए तो उत्तर दे दूँ। कहा तुम उत्तर दे सकोगे? कहा आदेश तो कीजिए। शिक्षक सोचते हैं हिसाब है, जब उठान है, जो कहेगा ठीक है कहेगा। फिर ठोक दिया कि जाओ, तो वो पता लगा लिया था साथी से, इंस्पेक्टर के साथी से पता लगा लिया। कहा सर आपकी आयु जो है 44 साल है। इंस्पेक्टर बड़ा खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। कहा बच्चे बताओ तो ये किस नियम से हिसाब बनाए? ऐसा हिसाब तो बड़ा आसान है, सरल है। क्या नियम है? कहा एक मेरा भाई है, उसकी आयु है 22 साल, लोग उसको हाफ माइंड कहते हैं, इसी हिसाब से जोड़ लिया कि आपका 44 होना चाहिए। जो अनंत तत्व वह जो है कैसा है? देखिए कबीर साहब ने क्या कहा, जो दिसे सो है ना, है सो कहा ना जाए, सहना बहना कहीं समझाऊँ, गूंगे का गुड़ है भाई। जो दिसे तो है नहीं, है सो कहा नहीं जाए। कहते जो दिखाई पड़ता वह नहीं है, नहीं है। हम लोग जो देख रहे हैं
नहीं नहीं है सब। कभी साहब कहते हैं जो जिसे तो है ही नहीं, है तो कहाँ न जाए। आप देखिए एक समझिएगा, जैसे आप कपड़ा जो है ओढ़े हैं, यहाँ पहने हुए हैं, देख रहे हैं कि ये साड़ी है, धोती है, चादर है, देख रहे हैं कि नहीं? लेकिन आप विचार कीजिए, उसी चादर से एक एक सूत को अलग कर दीजिए, सूत को अलग कर दीजिए, तो कोई उसको चादर कहेगा? हाँ, सब सूत अलग कर दीजिए, चादर कहेगा? कोई नहीं कहेगा चादर, कहेगा सूत है। अब सूत में से रुई को अलग कर दीजिए, तब वो उसको कोई सूत कहेगा? नहीं, दिखता है चादर, लेकिन चादर है? विचार कीजिए, चादर है, रुई है, रुई है, असल है नहीं। भगवान शंकर से पूछा माँ पार्वती, उत्तर देते हैं क्या होता? जो गुण रहित सगुण सो कैसे, तो जलहीन उपल विलग नहीं जैसे। देखिए उत्तर दे रहे हैं कैसे, जो गुण रहित सगुण कैसे हो जाता? तो क्या कहते हैं, जैसे ओला, ओला पला पानी, तत्व तो सब एक है, तत्व तो एक है। जल हिम उपल विलग नहीं जैसे। देखिए कहे शंकर भगवान कहते हैं जल का ही रूपांतरित रूप ओला पला है, यानी जड़ है लेकिन विकृत रूप है, रूपांतरित रूप है। आग प्रकट होगी कि नहीं? आग प्रकट होगी तो जो लाभ लेना चाहिए लेंगे, है तो अव्यक्त रूप में, लेकिन प्रकट जब हो जाता है ना, आपका दर्शन जब तक होगा नहीं तब तक तो कोई लाभ नहीं है। तो सब में है, हम में तुम में कर सब जगह है, ये हमारे अंदर भी है। सुन रहे थे ब्रह्मचारी विलास, सुन रहे थे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। शंकर भगवान कह रहे हैं जब देवता सब खोज के लिए निकले, कहाँ है भगवान, कहाँ, खोजने के लिए। देवता सबको भी ज्ञान नहीं, तो भगवान शंकर तो ध्यान करते थे, वो तो भगवान सिद्ध महापुरुष, तो कहते अरे कहाँ खोज रहे हो, खोजते कहाँ? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुआ मैं जाना, वो तो सब जगह है। तो सब जगह उसका दर्शन नहीं होता। सब गाय के सारे शरीर में दूध है, लेकिन दूध मिलता है कहाँ? थन में। आप जो है पूंछ को निचोड़िए, कान को निचोड़िए, दूध नहीं मिलेगा। शरीर के किसी अंग को चीरिए तो दूध नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तो थन में मिलेगा। हार चाम के देह में दूध रतन सर्वंग, ऐसे घट ब्रह्मांड में सदा रहते भगवान। ये हार चाम का देह जो है सब जगह है, तो हम आपके अंदर है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? अरे देखिए थन में मिलता है, और उस थन में जोंक को लगा दीजिए, दूध पिएगा कि खून पिएगा? विचार कीजिए, वो तो खूने पिएगा, दूध नहीं पिएगा। अब बछड़ा को लगा दीजिए तब दूध पीने लगेगा। बछड़ा गाय का बच्चा है, गाय का बच्चा बछड़ा है, वही सक्षम है। और जोंक जो है वो गाय का बच्चा नहीं है। उसी तरह ये जीव जो है परमात्मा का बच्चा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहस, जो परमात्मा में गुण है वह जीवात्मा में है, चेतन है, अमल है, सुख राशि है। ये कहते हैं बापत पुत्र परापर घोड़ा नहीं, वो तो थोड़ा नहीं, कहावत है। माँ बाप से बच्चे का चेहरा मिलता जुलता नहीं मिलता है। देखिएगा, या तो बेटी का माँ के साथ या बेटा का पिता के साथ चेहरा जो है नाक कान थोड़ा सा मिलता हुआ है। इसलिए जीव जो है परमात्मा का बच्चा है, तो परमात्मा में जो गुण है वो जीवात्मा में है। चेतन है, अमल है, सुख राशि है। दुख कैसे तब हो जाता? चेतन अमल सुख राशि है, सो माया बस भयों बसाई बन्हाओ की मरकट की ना। देखिए दुख का कारण बताया उतना सा कि जीव जो है परमात्मा का बच्चा है, जीव ही सक्षम है
हमारी जो इंद्रियां है, आँख कान ये सब जोंक है, जोंक है, ये बाहर की। जैसे बड़े घरों में देखते हैं नौकरानी रहते हैं, थोड़ा सा इधर उधर दाई भी रखते हैं बड़े घरों में, और उनसे दाई से पूछिए कि मालिक के खजाने में कितना पैसा है, बता देगा? नहीं भाई, वो तो बाहर का झाड़ू बाड़ू करने के लिए है। उसी तरह हमारी सारी दुनिया जो है बाहर का, वही झाड़ू बाड़ू ना, बाहर का देखना सुनना बाहर का इंद्रिया करती है। इसको पता नहीं है, ये कभी पता नहीं लगा सकता। ये जोंक है, जोंक। ये जीव जो है परमात्मा का बच्चा, यही जो है उसका दर्शन होगा, इन्हीं को दर्शन होगा। क्यों नहीं होता है? एक वृक्ष पर दो पक्षी शाक भाव से थे रहते, एक फलों को थे खाते, एक बिना खाए। शरीर रूपी वृक्ष पर जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा है भोक्ता, परमात्मा है दृष्टा। सीधी बात। जीवात्मा है भोक्ता, भोक्ता जो होगा उसको कटु मधु का भोग होगा। कटु मधु, कभी दुख कभी सुख, जीवात्मा। अब और परमात्मा है दृष्टा, वो देखता है, भोगता नहीं, वो देखता है। जीवात्मा को देख, यदि परमात्मा को देखना है तो भोग छोड़ना नहीं पड़ेगा। भोक्ता जो है वो भोग जो कर रहा है ना, भोग छोड़ना पड़ेगा। भोग छोड़िए, परमात्मा का दर्शन। विषय दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभो तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु करना। विषय का त्याग हो जाए तभी। तो विषय का त्याग कैसे होगा? यह भी जो पाठ पढ़ करके भगवान ने, भगवान की वाणी है, साधारण लोगों की वाणी नहीं है, आरण्य कांड की वाणी है। अरण्य कांड, अरण्य में होता जंगल, जंगल में कौन थे? भगवान राम और लक्ष्मण, और दूसरा सबरी माई थी। अब भगवान कहते हैं, कह रघुपति सुनो भामनी बाता, भामनी शब्द का प्रयोग। भामनी थी, हम तो देख रहे थे, नज़र दौड़ा रहे थे, कोई देखें सबरी ऐसा है कि नहीं यहाँ जरा में, यहाँ पर कोई है सबरी कि नहीं, देखे कोई सबरी ऐसा नहीं। मैंने इतनी कृपा देखने में, जिसको देखकर बच्चा डर जाए तो कैसी होगी बताइए, कैसी होगी वह? अब भगवान कहते हैं भामनी, सुंदरी कहते हैं। भगवान की दृष्टि में सुंदरी और सर्वसाधारण की दृष्टि में कृपा। सर्वसाधारण देखता है क्या? ऊपर का इसकी चमड़ा, ये देख रहा है चमड़ा जो है कैसा है, कला है ऊपर, लेकिन भगवान देखता है अंतर। भगवान देखता है अंदर में। सुंदर दिशा सुंदर माही सो सुंदरता को कौन? जो अंदर से सुंदर है। अंदर से सुंदर कौन है? सत्संग ध्यान करता है, विकारों से बच के रहता है, वही अंदर से सुंदर है। सुपर्णखा सुंदरी थी, तो कितना सुंदर बना करके बेच गई थी भगवान के पास। कहानी ध्यान में नहीं करते, नतीजा क्या हुआ? ना खान साहब हैं तो सुंदरी सबरी सुंदरी। भगवान उपदेश कर रहे हैं, सावधान हो, सुनो सावधान, कहते हैं सावधान डरो मन माई। अब ये आदमी असावधान, यहाँ हजारों आदमी हैं सावधान। सावधान का मतलब जब तक गौर से आप नहीं सुनेंगे, समझे नहीं समझेंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं सावधान। अब भगवान कर्म से बता दिए, भक्ति करनी है तो भगवान की बात को मानिए। भगवान राम की भक्ति करेंगे और उसकी बात को नहीं मानेंगे तो खुश होंगे। भगवान शंकर की भक्ति करेंगे, उसका कहना नहीं सुनेंगे, हम अपने से करेंगे। तीर्थे दाने जपे यज्ञे कास्ते पसंद के ऐसा शिवम पसती मूढ़ात्मा शिवम देह प्रतिष्ठित। भगवान शंकर करते हैं मूढ़ आत्मा, अज्ञानी जीव तीर्थों में, धामों में, पानी में, पत्थर में हमको खोजता। मुझको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। अब भगवान राम ने देखिए एक के चौपाई का करके मैं समाप्त कर रहा। वैसे तो 9 प्रकार की भक्ति के संबंध में जिक्र किए। संतों का दर्शन, संतों का संग कीजिए, कथा प्रसंग सुनिए, सेवा कीजिए, मंत्र का जाप देंगे। फिर जो है 5वीं भक्ति बहिरंग, 6ठी भक्ति अंतरंग।
कैसे जो है अब जो है विषय से कैसे छूटा जाएगा। छठी भक्ति है, छठी और सातवीं भक्ति, यही दो तो संत मत कर जो है। छठी भक्ति बिंदु ध्यान, सातवीं भक्ति नाद ध्यान, समझ रहे हैं। और अंत में भगवान देखिए क्या कर रहे हैं, इतना कहने के बावजूद भी आप देख लीजिए अंत में क्या कहते हैं भगवान, मम दर्शन फल परम अनुपा अजीव पावै निज सहज स्वरूपा। देखिए अंतिम निर्णय, रिजल्ट, अंत में भगवान क्या कहते हैं, मेरे दर्शन का फल क्या है, जीव अपने स्वरूप को पहचान लेता है, मैंने अपना ज्ञान कर लेता है। समझो मेरा ज्ञान हो गया, अपना ज्ञान हो गया मतलब भगवान कहते हैं अपना ज्ञान जिन्होंने प्राप्त कर लिया, आप क्या है, कहते हैं स्वरूप। रूप होता है, जैसे आँख से देखते हैं उसको रूप कहते हैं। रूप के साथ जो है जीव, रूप के साथ मैंने स्वरूप है, और सारे रूपों को जो छोड़ करके है वही निज रूप है, वह स्वरूप है, जो सारे शरीरों से अलग हो गया। अनुराग जो निज रूप से जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा सम देव बंत न देखिए, निर्मल निरामय एक रस। देखिए अब एक रस की बात है, निर्मल निरामय एक रस, ते हर्ष शोक न व्याप्त। अब वर्णन करके तुझसे जाए भगवान राम की वाणी, अपना ज्ञान करो परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा का ज्ञान हो अपना ज्ञान हो गया, चाहे इधर से को चाहे उधर को हो, आपन ही को खोज मिले जब राम सुनाई। देखिए सजो भाई क्या कहते, अपना खोज कीजिए तो राम मिल जाएगा, राम मिल जाएगा। भगवान कहते हैं कि अपना ज्ञान होगा तो हम मेरा ज्ञान हो गया, बात एक है कि नहीं। इसीलिए दिमाग में एक बात बैठा लीजिए, कहीं इधर उधर जाने का जरूरत नहीं। जब तक जो है ज्ञान नहीं है तभी तक बाहर लोग दौड़ते हैं, वह भी ज्ञान नहीं है तो वही कहते हैं झूठ मूठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोई, जो कोई खेले मन चितला होते होते हुई है जाए हैं। तो ये पहले झूठे मुझ होता है, फिर धीरे धीरे यहाँ देखे बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। अब ये अस्थिर हो गया, यही करना है जीवन, दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं। मतलब खेती बाड़ी नहीं करेंगे सो बात नहीं, मैंने यही बैठा लीजिए अपना ज्ञान ब्रह्म चाहिए। इसलिए ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, मैंने हम ब्रह्म हैं, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको कहने का यह अधिकार नहीं है कि हम ब्रह्म हैं। तत्व त्वम असि, वेद में कहा दिया है तुम वही हो, है ना। तो अपना ज्ञान लगे हुए हैं, जिस दिन आप संसार का देखना आपका छूटेगा तो अपना ज्ञान होगा। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, करते करते होगा। बोलिए श्री सद्गुरु।